रात के 3 बजे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की लपटें धधक रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है। बस लकड़ियों के जलने की चरमराहट और दूर से आती गंगा की लहरों की आवाज। और तभी धुएं के बीच से प्रकट होता है एक अघोरी। सिर पर भस्म, गले में हड्डियों की माला, हाथ में खोपड़ी का कटोरा। उसकी आंखें ऐसी मानो पूरी ब्रह्मांड की गहराई समेटे हों। लोग कहते हैं अघोरी न जीते हैं न मरते हैं। वे श्मशान में रहते हैं, मृत शरीरों पर साधना करते हैं और मृत्यु को मात देने के रहस्य जानते हैं। आज हम आपको अघोरियों की उस रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन चेतावनी है, जो देखेंगे वह आपकी सोच की नींव हिला देगा। अघोरी सिर्फ साधु नहीं, बल्कि तंत्र और मोक्ष के अद्वितीय साधक। अघोर शब्द संस्कृत के घोर यानी भयानक से आया है और अम्बियाए का अर्थ है नहीं। अर्थात अघोर का मतलब है जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं। अघोरी मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जो हमें भयावह लगता है, घृणित लगता है, जैसे मृत्यु, शव, भूत, रक्त, हड्डियां, यहां तक कि मानव मांस, वह सब परमात्मा की ही लीला है। कहां से शुरू हुई अघोरी परंपरा? मान्यता है कि अघोरी परंपरा की शुरुआत शिव के पंचमुखी रूप से हुई। कहते हैं भगवान शिव स्वयं अघोर हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब पहली बार शिव ने तारक मंत्र का उपदेश दिया, तभी से अघोरियों की साधनाओं की नींव पड़ी। बाद में 11वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम ने इस परंपरा को संगठित रूप दिया। कहते हैं बाबा कीनाराम ने मृत्यु को मात दी थी। आज भी काशी के क्रीम कुंड में उनका स्थान अघोरियों के लिए सबसे पवित्र है। अघोरी का असली घर है श्मशान। जहां आम लोग जाने से डरते हैं, वहीं अघोरी अपनी साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान ही वह स्थान है जहां माया का अंत होता है, जहां राजा और रंक, अमीर और गरीब सब एक समान हो जाते हैं। रात के अंधेरे में जलती चिताओं के बीच अघोरी मंत्र जपते हैं, शवों पर बैठकर ध्यान लगाते हैं। कभी खोपड़ी में पानी भरकर पीते हैं तो कभी राख से पूरे शरीर को ढक लेते हैं। लोग मानते हैं इस साधना से वे आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य को समझते हैं। यह वह हिस्सा है जहां अघोरी साधना आम इंसान की सोच से परे है। शव साधना यानी मृत शरीर पर की जाने वाली गुप्त तांत्रिक साधना, रात के 12 बजे की साधना। अघोरी आमतौर पर अमावस्या की रात को शव साधना करते हैं। श्मशान में एक नया शव चुनते हैं, उस पर मंत्र लिखते हैं और उस पर बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। कहते हैं इस साधना से अघोरी को मृत आत्माओं से संवाद, अलौकिक शक्तियां और मुक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। क्या सच में होते हैं चमत्कार? कहते हैं कई अघोरी साधक अपनी साधना से भविष्य देख सकते हैं, दूर की घटनाएं जान सकते हैं, यहां तक कि किसी की बीमारी दूर करने की भी शक्ति रखते हैं। काशी, वो नगरी जिसे मोक्ष की राजधानी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट, जहां हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती हैं। कहते हैं यहां मृत्यु भी उत्सव है। लोगों का मानना है कि जो यहां मरता है वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। अघोरी यहीं साधना करते हैं क्योंकि यहीं जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती हैं। एक कथा है, एक बार एक युवक ने अघोरियों का मजाक उड़ाया। अघोरी मुस्कुराए, बोले हमारे लिए मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। कुछ दिन बाद वही युवक बीमार पड़ा और अघोरी ने सिर्फ एक मंत्र से उसे स्वस्थ कर दिया। तब से लोग उन्हें चलते फिरते महाकाल कहने लगे। अघोरी मानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उनके लिए यह साधना कोई दिखावा नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से मिलाने का मार्ग है। वे हर उस भय को तोड़ते हैं जो मनुष्य को बांधता है। मृत्यु का भय, समाज का भय, पाप पुण्य का भय। उनका विश्वास है जो कुछ है वही शिव है और जो शिव है वही मैं हूं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपने अघोरियों के इतिहास और मान्यताओं को जाना, लेकिन असली रहस्य तो वो हैं जो दुनिया से छुपाए गए हैं। अगले भाग में हम आपको ले चलेंगे अघोरी तंत्र, आत्माओं से संवाद, मंत्र साधनाएं और मृत शरीर पर होने वाले अत्यंत गुप्त अनुष्ठानों की दुनिया में। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो जानेंगे वो आपकी कल्पना से भी परे होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मृत आत्माओं से बात करते हैं
जो भूत प्रेतों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो बिना हथियार के मंत्रों की शक्ति से इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। तो क्या आप मानेंगे? तो ये कोई कल्पना नहीं, ये है अघोरियों की तांत्रिक दुनिया, जहां मंत्र, तंत्र और साधना की शक्ति भौतिक नियमों से कहीं आगे है। लेकिन चेतावनी है, आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अघोरी साधु तंत्र मंत्र के सबसे उच्च साधक माने जाते हैं। वे मानते हैं कि ध्वनि, मंत्र, ऊर्जा, तंत्र और आत्मिक शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड की हर शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तंत्र की 3 अवस्थाएं। अघोरी तंत्र को 3 स्तरों में बांटते हैं। साधारण तंत्र, शरीर और मन पर नियंत्रण। गुप्त तंत्र, प्रकृति और ऊर्जा पर नियंत्रण। परम तंत्र, मृत्यु और आत्मा पर नियंत्रण। 2 मंत्रों की शक्ति। अघोरी कहते हैं हर मंत्र में कंपनात्मक ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा श्मशान की मृत्यु तरंगों के साथ जुड़ती है तो यह साधक को अलौकिक शक्तियां देती है। कुछ प्रसिद्ध अघोरी मंत्र। महाकाल मंत्र, समय और मृत्यु पर नियंत्रण के लिए। काली कवच मंत्र, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। भूत संवाद मंत्र, आत्माओं। अघोरी मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। श्मशान घाट पर जब चिता की ज्वालाएं बुझती हैं तो आत्माएं मुक्त नहीं होती, बल्कि अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। अघोरी इन्हीं आत्माओं से संवाद करते हैं। कहते हैं अमावस्या की रात को जब गंगा के किनारे चिताएं जल रही होती हैं, अघोरी साधु मंत्रों के माध्यम से इन आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। आत्माओं से प्रश्न पूछना। कथाओं के अनुसार अघोरी इन आत्माओं से बीते हुए घटनाक्रम, छिपे रहस्य, यहां तक कि भविष्य तक पूछ सकते हैं। कहते हैं कई बार इन आत्माओं की मदद से अघोरी लोगों की खोई चीजें ढूंढ देते हैं या फिर किसी के भाग्य में आने वाली भयावह घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। अब हम आपको बताएंगे 5 ऐसे अनुष्ठान जिन्हें अघोरी साधु आज भी करते हैं, लेकिन इनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। शव साधना, मृत शरीर पर बैठकर ध्यान करना। कहा जाता है इससे अघोरी जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझ लेते हैं और आत्माओं से जुड़ जाते हैं। पंचमकार साधना। इस साधना में 5 ऐसे तत्वों का उपयोग होता है जिन्हें समाज वर्जित मानता है। अघोरी मानते हैं कि वर्जित का त्याग करके ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। खप्पर पूजा। अघोरी साधु खोपड़ी को शिव के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। वे खोपड़ी को खप्पर कहते हैं और इसमें जल, प्रसाद और यहां तक कि शराब भी अर्पित करते हैं। प्रेत साधना। काल भैरव, जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी कृपा पाने के लिए अघोरी साधु विशेष मंत्र और यज्ञ करते हैं। कहते हैं इस साधना से अघोरी को निर्भयता और अलौकिक बल प्राप्त होता है। अघोरियों के बारे में सैकड़ों कथाएं प्रचलित हैं जहां उनकी अलौकिक शक्तियां सामने आईं। कथा 1, भविष्यवाणी का रहस्य। कहते हैं 1895 में काशी के एक अघोरी ने बनारस बाढ़ की भविष्यवाणी 2 साल पहले कर दी थी। उसने कहा था गंगा का क्रोध सब डुबो देगा और 2 साल बाद वैसा ही हुआ। कथा 2, मृत को जीवित करना। वाराणसी के एक पुराने गांव में एक बार एक बच्चे की डूबकर मृत्यु हो गई। गांव वाले एक अघोरी के पास पहुंचे। अघोरी ने खप्पर में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और कहा जाता है कि वह बच्चा जीवित हो उठा। आज भी उस स्थान को लोग मृत्यु विजय कुंड कहते हैं। अभी आपने जाना अघोरियों की तांत्रिक शक्तियां, भूत प्रेत साधनाएं और उनके गुप्त अनुष्ठानों के बारे में, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होगा। हम आपको दिखाएंगे काशी के उन गुप्त स्थानों को जहां अघोरी साधु आज भी अमृता, आत्मा नियंत्रण और परम मोक्ष की साधनाएं करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आगे है वह आपकी कल्पना से भी परे है। काशी, एक ऐसी नगरी जो हजारों सालों से मृत्यु और मोक्ष की राजधानी मानी जाती है, जहां गंगा के घाटों पर हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं। लेकिन काशी के कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते, जहां रात के सन्नाटे में खोपड़ियों की मालाएं पहने अघोरी साधु मृत्यु को मात देने की साधना करते हैं। आज हम आपको उन रहस्यमय स्थलों पर ले चलेंगे जहां साधारण इंसान की दृष्टि निषिद्ध है, क्योंकि यहां जो होता है वह मानव समझ से परे है। काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है। कहते हैं यहां मृत्यु केवल एक द्वार है जिससे होकर आत्मा सीधे मोक्ष की ओर जाती है।
मणिकर्णिका घाट का गुप्त क्षेत्र। मणिकर्णिका घाट के पीछे एक ऐसा हिस्सा है जहां रात में आम लोगों का जाना मना है। इसे अघोर पीठ कहा जाता है। यहाँ कहते हैं सिर्फ चुने हुए अघोरी साधक अमृता की साधना करते हैं। रात के गहन अंधकार में जब घाट के चारों ओर सिर्फ धुआं और राख होती है, तभी यहाँ मंत्रोच्चार, खप्परों की टकराहट और अदृश्य शक्तियों की हलचल सुनी जा सकती है। क्या मृत्यु को हराना संभव है? अघोरी मानते हैं हाँ। उनकी मान्यता है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन शरीर नश्वर। इसलिए साधना का उद्देश्य है शरीर और आत्मा के बीच ऐसा संतुलन बनाना कि मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाए। कपाल साधना, मृत्यु पर विजय की कुंजी। अमृता की साधना का सबसे गुप्त रूप है कपाल साधना। इसमें अघोरी एक मानव खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि यह खोपड़ी ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। कथा है कि बाबा कीनाराम ने कपाल साधना के माध्यम से 120 साल तक जीवन जिया था। अघोरी मानते हैं अगर साधना पूर्ण हो जाए तो साधक अपनी मृत्यु की घड़ी स्वयं चुन सकता है। अघोरी साधुओं की साधनाओं में एक सबसे बड़ा रहस्य है आत्मा पर नियंत्रण। वे कहते हैं जो आत्मा को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। प्रेत आवाहन साधना, यह सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक है। अमावस्या की रात श्मशान घाट पर अघोरी मंत्रों के माध्यम से मृत आत्माओं को बुलाते हैं। कहते हैं यह आत्माएं साधक को गुप्त ज्ञान देती हैं, भविष्य की घटनाओं का संकेत देती हैं और कभी कभी साधक की रक्षा भी करती हैं। लेकिन अगर साधना में एक भी त्रुटि हो जाए तो आत्मा साधक पर हावी हो सकती है और उसे पागलपन या मृत्यु तक पहुंचा सकती है। अघोरी साधुओं की साधनाओं में कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जिन्हें निषिद्ध माना जाता है। आम लोगों को इनके बारे में बताना भी वर्जित है, लेकिन आइए इन रहस्यों की एक झलक देखते हैं। रक्त तर्पण, कुछ साधनाओं में अघोरी अपने ही रक्त की कुछ बूंदें मंत्रों के साथ अर्पित करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे ऊर्जा का संचार बढ़ता है। महाभैरव अनुष्ठान, यह अनुष्ठान सिर्फ कुछ गिने चुने अघोरी गुरु ही करते हैं। कहते हैं इसके दौरान साधक को भैरव का साक्षात्कार होता है। वहां से उसे अलौकिक आदेश और अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो सकता है। चेतन स्थानांतरण, यह सबसे रहस्यमयी अनुष्ठान है। एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे मृत्यु उनके लिए सिर्फ देह परिवर्तन बन जाती है। अघोरियों से जुड़ी कुछ कथाएं इतनी अद्भुत हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल है। कथा 1, 2 शरीरों में एक चेतना। काशी के एक प्राचीन अघोरी कहते थे कि उन्होंने अपनी चेतना को एक साधक से दूसरे साधक में स्थानांतरित किया। गवाहों का दावा है कि दोनों साधकों के व्यवहार पूरी तरह बदल गए थे। कथा 2, मृतक से संवाद। 1967 में एक प्रसिद्ध अघोरी ने वाराणसी के एक व्यापारी के मृत बेटे की आत्मा श्मशान में बुलाकर उससे बातचीत की थी। व्यापारी को उसके बेटे के गहनों के बारे में ऐसी जानकारी मिली जो किसी को नहीं पता थी। आपने जाना अघोरियों के गुप्त स्थान, अमृता की साधनाएं और निषिद्ध अनुष्ठानों की झलक। लेकिन अब असली रहस्य खुलने वाला है। भाग 2 में हम आपको ले चलेंगे अघोरियों की अंतिम साधना की ओर, जहां वे मृत्यु, मोक्ष और ब्रह्मांड के सबसे गुप्त रहस्यों को छूते हैं। वहां जहां इंसान देवत्व को प्राप्त करता है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की यात्रा आपकी आत्मा को भी हिला सकती है।